आज हम देखेंगे टॉपिक दैट इज़ आर्टिकल। ठीक है। तो बेसिकली जो आर्टिकल होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ए, एन और द। ठीक है, बट ऐसे हम देखें तो आर्टिकल्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन को कैटेगराइज करते हैं, वेर इज डेफिनेट आर्टिकल में हम द को कैटेगराइज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ए और एन का यूज़ कब होता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि शी सेंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसको मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ तो क्या होता है कि उसने गाना गाया, पर मैंने इंग्लिश में क्या बोला, शी सेंग अ सॉन्ग। पर हिंदी में जब ट्रांसलेट किया तो एक का कोई यूज़ था ही नहीं, मतलब नहीं दिखाया। तो हम आर्टिकल्स वहाँ पर बेसिकली यूज़ करते हैं जहाँ पर हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सेंटेंस में ए और एन का यूज़ होता है, बट हिंदी में वैसा नहीं रहता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल का यूज़ बेसिकली हम कब करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि आर्टिकल का यूज़ करना है। ठीक है, मतलब कहाँ पर कैसे और कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सब नाउन समझते हैं। ठीक है, हम नाउन समझते हैं कि नाउन एग्जैक्टली होता क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर मैं बोलूँगी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग। ठीक है, इसमें तुम्हारे इमोशंस भी इंक्लूड कर दिया मैंने, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशंस एंड एक्सेट्रा वगैरह। तो नाउन वो होता है। ठीक है, तो आर्टिकल का बेसिक यूज़ जो है वो नाउन के पहले यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला ही इज़ अ सिंगर, तो यहाँ पे जो है ना, वो क्या है, जो है वो एक आर्टिकल है और सिंगर जो है वो नाउन है। ठीक है, बट अगर वहाँ पे एडजेक्टिव भी प्रेजेंट हो, तो एडजेक्टिव भी अगर प्रेजेंट है तो एडजेक्टिव के पहले यूज़ होगा। जैसे ही इज़ अ गुड सिंगर, तो गुड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के सामने ए यूज़ किया है मैंने, तो क्योंकि वो एक मतलब यहाँ पे जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है। ठीक, अब अगर मैंने बोला कि एडवर्ब आ गया है तो एडवर्ब के पहले करेंगे। तो हम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस तो समझते हैं ना, कि नाउन क्या होता है, इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, या नेम ऑफ एनी थिंग, वो नाउन है। जब नाउन की कोई क्वालिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं तो वह एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो जब एडजेक्टिव प्रेजेंट रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे, और जब एडवर्ब प्रेजेंट रहेगा तो एडवर्ब बेसिकली क्या होता है कि वो एडजेक्टिव की क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तो यहाँ पे जो गुड है वो एडजेक्टिव है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, तो इसके पहले मैंने आर्टिकल लगाया। क्लियर ना। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ ए और एन। जो ए और एन यूज़ होता है वो नाउन के किस कैटेगरी में फॉल करता है, इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ करते हैं। तो बहुत बेसिक सी और कॉमन सेंस की बात हो गई भाई, कि मैं ए और एन कब यूज़ करूँगी, जब इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन रहेगा। सिंगुलर में ही तो मैं ए और एन यूज़ कर सकती हूँ ना, प्लूरल्स में तो मैं कर ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है कि द का जो स्पेसिफिक यूज़ रहता है वो डेफिनेट में होता है, ये अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई अब ठीक है, आपने बोल दिया ए और एन हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन को बताने के टाइम। ठीक है, उसके पहले यूज़ करते हैं, पर हमें ये कैसे पता लगेगा कि ए कब यूज़ करना है और एन कब यूज़ करना है। तो ठीक है, तो एक बेसिक सा जो हमने बहुत बचपन में पढ़ा रहता है कि एन यूज़ कब करो, कि जब वोवेल्स रहे, दैट इज़ ए ई आई ओ यू रहे, तब तुम एन यूज़ करो। ठीक है, बट यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ए ई आई ओ यू तो दिया नहीं है, तब भी यहाँ पे एन क्यू यूज़ किया, या फिर यहाँ पे ए ई आई ओ यू है तब भी यहाँ पे एन क्यू यूज़ नहीं किया। तो इसका बेसिक चीज़ ये है कि यू शुड फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि वो वर्ड
क्या है, उसका स्पेलिंग क्या है, उसकी जगह वी शुड लुक फॉरवर्ड कि प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ प्रोनाउंसिएशन का, तो बेसिकली यू शुड फोकस ऑन हिंदी वाला ट्रांसलेशन पर, ठीक है। जैसे कि आ ई उ ए ओ यहाँ पे जब आप फोकस करेंगे तो आप बहुत मतलब हम बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ पे ए और कहाँ पे एन यूज़ करना है। जैसे कि अम्ब्रेला है और यूनिवर्सिटी है, अगर मैं इंग्लिश में देखूँ तो ये यू और यू तो भाई दोनों ही यहाँ पे मतलब क्या बोलना चाहिए, वॉवल्स आ गए, ठीक है। तो अगर कोई बेसिक सा इंसान रहेगा तो दोनों के ही सामने वो एन लगा देगा। बट हमको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को जब मैं हिंदी में लिखूँगी तो अम्ब्रेला ऐसा लिखूँगी ना, तो ये जो अ है, ये जो अ है वो उसके कारण वी आर यूजिंग एन, वेयर एज इन द वर्ड यूनिवर्सिटी अगर जब हम इसको लेते हैं तो यू तो अ आ ई इसमें यू फॉल नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे इसलिए हम ए लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ही इज़ एन MLA या MP भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम्स को ऐसे टैकल कर सकते हैं कि इसको बेसिकली बस अपन ट्रांसलेट कर दे MLA, ठीक है। तो ये MLA हो गया, तो ये M है, ठीक है। तो इसी ये M है तो ये कैसा है, ये फॉल कर रहा है अ आ ई यू वाले में ए में फॉल कर रहा है ना, तो इसलिए NMLA, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ये एक ब्रीफली हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, ठीक है, जैसे कि आई हैव अ कार, ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब मैं ए या एन का यूज़ करूँगी। जब क्वांटिटी मेजर करनी हो या क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं, जैसे 100 में, थाउजेंड्स में, ठीक है, माइल्स में, तब मैं ए या एन का यूज़ करूँगी, ठीक है। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किया, दूसरा क्वांटिटी डिफाइन करने में, तीसरा जब स्पीड में बोला कि 10 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर एन आवर, ये वाली चीज़ों में ए और एन का यूज़ किया, ठीक है। फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन को लिखा रहा है जैसे 3.5, तब भी मैं जो है इसका यूज़ करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब वर्ब यूज़ होता है एज नाउन, जब हम वर्ब को एज नाउन यूज़ करते हैं तब भी हम वहाँ पे जो है आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेट्स हैव अ ड्रिंक, शी गोज़ फॉर अ वॉक डेली, तो यहाँ पर जो है ए या ए और एन का यूज़ हम करेंगे जब वर्ब को हम एज अ नाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब टर्म्स आते हैं जैसे कि मेक, रेदर, क्वाइट, सच, यहाँ पर भी आर्टिकल्स कैसे यूज़ करना है, तो जैसे कि मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, तो यहाँ पे आर्टिकल कैसे यूज़ करना है, तो जैसे कि मैनी अ सिटीज़न वुड वेलकम हिम एज देयर लीडर, ठीक है, मैनी अ सिटीज़न ऐसे यूज़ करना है। इट वॉज सच अ फनी स्टोरी, ठीक है। तो मैनी, रेदर, क्वाइट और सच, इनमें हमने ऐसे यूज़ करना है, ठीक है, आर्टिकल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जब अनकाउंटेबल नाउन्स रहे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हम समझ सकते हैं ना कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो चेयर हो गई, टेबल हो गया, तो इसको मैं काउंट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने फर्नीचर बोल दिया तो दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती। वाटर हो गया, वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो इसके साथ हम नाउन को कैसे यूज़ करते हैं, उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं कि प्लूरल के साथ तो भाई तुम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल कैसे यूज़ करते हैं, तो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन देख लेते हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बहुत टाइम पे रिवाइज़ करते टाइम, कि जैसे कि एडवाइस है, अकोमोडेशन है, बैगेज है, लगेज है, न्यूज़ है, न्यूज़ के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। परमिशन है, प्रोग्रेस है, वेदर है, नॉलेज है, ज्वेलरी है, म्यूज़िक है, ट्रैफिक है, वाइन है, इक्विपमेंट है, इंफॉर्मेशन है, पोइट्री, फर्नीचर के साथ नहीं आता, हेयर के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता,
बिजनेस है, बिजनेस के साथ नहीं आता, मिसचीव है, वेस्टेज है, ब्रेड है, वर्क है, मनी के साथ कोई भी नहीं आर्टिकल आता, एविडेंस है। पर अगर मैं चाहूँ कि नहीं भाई, एडवाइस को तो मैं एक इसके साथ तो मुझे मतलब कि आर्टिकल लगाना ही लगाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि जैसे एडवाइस लिखा है तो आई कैन ट्रांसलेट इट एज अ पीस ऑफ एडवाइस। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे मैंने एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने आर्टिकल लगा दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हमने इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ लिया है, दैट इज़ ए और एन। उसमें हमने पढ़ लिया है कि कहाँ पर कैसे हमको यूज़ करना है, ए कहाँ पे आएगा, एन कहाँ पर आएगा। काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज़ होता है, और अगर हमको करना है तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हमने उसकी देख ली। अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, हमने इनडेफिनेट आर्टिकल देख लिया, अब हम देख रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। तो बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल कब यूज़ होता है, मतलब कि द कब यूज़ होता है, जब मतलब मैंने नाउन को मतलब ऑलरेडी मैंने एक बार यूज़ कर लिया है, ठीक है, और उसके स्पेसिफिकेशन को दिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगी द का। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैंने एक बार नाउन को यूज़ कर लिया है और उसके रिपीटेशन से बचने के लिए मैं द का यूज़ करूँगी। ठीक है, ठीक है, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को दिखाने के लिए द का यूज़ करूँगी मैं, कि ये बहुत स्पेसिफिक है, या फिर मैं नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए द का यूज़ करूँगी। तो ये बहुत बेसिक सी बात हो गई, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बॉय। ठीक है, द बॉय वॉज वेरी पुअर। तो मैंने नाउन के मतलब यहाँ पर इसको स्पेसिफिकली इस बंदे को दिखाने के लिए, इसको स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए मैंने द का यूज़ किया। द गर्ल सिटिंग देयर इज़ माई सिस्टर, मैंने स्पेसिफिकली उसको टारगेट किया। ठीक है, फिर हम आते हैं कि दोनों आर्टिकल्स हमने देख लिए, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, अब ये दोनों का ही प्रॉपर नाउन, मतलब डिफरेंट टाइप के नाउन के साथ किस तरीके से मैं यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन के साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले हो गया क्वांटिटी शो करने के लिए, सॉरी क्वालिटीज़ शो करने के लिए। कई बार ऐसे बोल सकते हैं या बोल दिया जाता है कि शी इज़ द मदर टेरेसा ऑफ यंग इंडिया। ठीक है, शी इज़ द मदर टेरेसा ऑफ आवर एरिया, ऐसे। तो द मदर टेरेसा, हमने तो ये सुना था कि यार नाम के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगता है, बेसिकली नहीं लगता ना, नाम के सामने हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन जब यहाँ पे लग रहा है द मदर टेरेसा ऑफ यंग इंडिया या द इंदिरा गांधी ऑफ न्यू इंडिया, तो ये गलत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप उस इंसान की क्वालिटीज़ शो कर रहे हैं। मतलब कि किसी एक लड़की है या कुछ है, उसको हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो मदर टेरेसा की क्वालिटीज़ है इसमें, तो हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करके उस इंसान को स्पेसिफिकली डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ यही है। तो ये सेंटेंस गलत नहीं होता है, इसमें आप बेसिकली एक इंसान की को आइडेंटिफाई करके, मतलब स्पेसिफिकली टारगेट करके बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि हम द का यूज़ जो है यूनियन शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, द सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन वाली चीज़ों को टारगेट मैंने किया। द ग्रेट ब्रिटेन हो गया, जैसे द यूक्रेन हो गया, यहाँ पे द का यूज़ होता है। ठीक है, अब द का यूज़ और बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस हो गया। ठीक है, जैसे कि द एल्प्स, द हिमालयाज़, वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे ही करेंगे। रिवर्स हो गई, जैसे द गंगा, द यमुना, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे ही। ओशंस हो गए, ओशंस जैसे कि द मतलब ओशंस, मतलब कि द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आइलैंड्स हो गए। ठीक है, तो लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, प्लैनेट्स हो गए या कोई सेलेस्टियल बॉडी हो गई। सी हो गया, जैसे कि अरेबियन सी हो गया। ठीक है, तो द अरेबियन सी बोल दिया। बे, तो द बे ऑफ बंगाल। डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। ठीक है, न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। मॉन्यूमेंट्स, द ताज महल ऑफ इंडिया। ठीक है,
यूनियंस तो अभी अपन ने डिस्कस किया। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज़, द बीजेपी, द कांग्रेस, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट हो गए, द गिटार, है ना। डेट्स हो गई, द 10th of May। तो यहाँ सब में जो है हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि नेशनैलिटी शो करने के लिए। तो देखो, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। जब मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँगी तो वो एक लैंग्वेज हो जाएगी अगर मैंने उसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। बट अगर मैंने द इंग्लिश कर दिया तो आई एम टारगेटिंग एक कम्युनिटी को, ठीक है। तो वो द वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट, किसी भी चीज़ की यूनिकनेस को शो करने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की मतलब कोई यूनिकनेस है उसको टारगेट करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, इनके सामने द लगता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा गलती मैं ये करती हूँ कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के सामने द नहीं लगेगा। बट लेजिस्लेचर है तो द लेजिस्लेचर बोलेंगे, द लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। गॉड के सामने द नहीं लगेगा, हेल और हेवन के सामने द नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगता इनके सामने तो। अब आ जाते हैं स्टेट्स। स्टेट्स के सामने भी भाई आर्टिकल नहीं लगता है, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, द पंजाब होता है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं किसी अननोन पर्सन को टारगेट कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, किसी मैं अननोन पर्सन को टारगेट कर रही हूँ तो आई विल यूज़ आर्टिकल, ठीक है। जैसे कि दिस बुक इज़ रिटन बाय अ सतीश मिश्रा। आई डोंट नो कि सतीश मिश्रा कौन है, तो आई एम, मतलब मुझे तो पता नहीं है भाई कि कौन है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करूँगी, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ आर्टिकल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज़ करना चाहिए, वी शुड नो दिस थिंग। जैसे कि पहला है मंथ्स, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनके सामने ऑलरेडी कौन, मतलब बेसिक सी बात है, आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। डेज़ के सामने आर्टिकल यूज़ नहीं होता, सब्जेक्ट्स के सामने आर्टिकल यूज़ नहीं होता, मील्स के आगे, लंच, डिनर, इनके सामने आर्टिकल यूज़ नहीं होता। लैंग्वेज के आगे अभी मैंने बताया कि इंग्लिश अगर ऐसे लिखा है तो ये एक लैंग्वेज है, पर अगर इंग्लिश के आगे मैंने आर्टिकल लगा दिया द इंग्लिश तो फिर वो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, द डच, ठीक है। ऐसे टाइप से हॉबीज़ हो गया, गार्डनिंग, सिंगिंग, लेक्स हो गया, वुलर लेक है वो, लेकिन सी और ओशन के सामने आर्टिकल था, ठीक है। नेम ऑफ रोड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। अब जैसे ये है ना, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, इनके आगे नहीं, मतलब हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि दे इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, दे इलेक्ट हिम द प्रेसिडेंट नहीं होता है। जब मतलब कोई मतलब कोई चीज़ का पिक हम कर रहे हैं, किसी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, तब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे तो हम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब हम सिलेक्ट या पिक करते हैं ना, तब हम द का यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने किस नाउन के साथ देखा, प्रॉपर नाउन के साथ देखा कि हम आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली। अब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन के साथ, ठीक है, हम कैसे यूज़ करते हैं। पहला, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अ मदर, फीलिंग्स ऑफ मदरहुड वॉज बॉर्न इन हर व्हेन शी सॉ द बेबी। अ मदर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो अ मदर जो है ना, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि अ मदर जो है ये फीलिंग ऑफ मदरहुड को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक माँ की बात नहीं कर रही है, हो रही है यहाँ पे फीलिंग ऑफ मदरहुड की बात हो रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, जैसे कि अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें जो है आर्टिकल यूज़ होता भी है और आर्टिकल यूज़ नहीं भी होता, और जब होता है तो उसकी मीनिंग कुछ और हो जाती है। इसमें दो चीज़ आती है। पहला है कि इन वर्ड्स का, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क वगैरह वगैरह, अगर ये अपना प्राइमरी फंक्शन शो कर रहे हैं या अपना स्पेसिफिक, मतलब जो उनका पर्पस है वो चीज़ सेंटेंस में शो कर रहे हैं, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। बट अगर ये अपना प्राइमरी फंक्शन शो नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्कूल क्यों जा रहे हैं भाई, तुम पढ़ने जा रहे हो ना, तो चिल्ड्रन जा रहे हैं स्कूल तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन माई हाउस इज़ बिहाइंड अ स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल का स्टडीज़ से रिलेशन नहीं है, मैं अपने हाउस का लोकेशन बता रही हूँ, ठीक है। तो माई हाउस इज़ बिहाइंड अ स्कूल, सो यहाँ पर इसीलिए आर्टिकल यूज़ हुआ क्योंकि ये स्पेसिफिकली स्कूल जो है अपना प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे इस सेंटेंस में शो नहीं कर रहा है। वेयरएज़ यहाँ पर स्कूल अपना प्राइमरी फंक्शन शो कर रहा है कि चिल्ड्रन भाई जा रहे हैं स्कूल, पढ़ने के लिए ही जा रहे होगे यहाँ, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। हो गया, थैंक यू। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।